हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसका क्रेडिट जाता है बाई ऑनलाइन नोट्स स्टोर। आप किसी भी प्रकार के नोट्स डाउनलोड करने के लिए, किसी भी प्रकार की जो हैंड रिटन नोट्स है या जो डेली डोज है, इसकी पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप बाई ऑनलाइन नोट्स स्टोर है वहाँ को विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 24 मई 2021 के संबंध में। दैनिक समसामयिकी 24 मई 2021। दैनिक समसामयिकी का मतलब है कि आज 24 मई के जो लेटेस्ट आपका जो करंट अफेयर है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 21, 19, 22, 23 कौन सी मई को मनाया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया गया है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। जैविक विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। वर्ष 2021 की थीम हम समाधान का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करें। वर्ष 2021 की जो थीम है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की। तो इसकी क्या है? हम समाधान का हिस्सा है। यह दिवस सबसे पहले साल 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके बाद साल 2001 से यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये और कब से मनाया जाता है? दोस्तों ये 1993 से शुरुआत हुई थी। 1993 से 29 दिसंबर को मनाया जाता था, जबकि 2001 से 22 मई को मनाना शुरू कर दिया गया। 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है हम समाधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। इसमें प्रश्न में उत्तर बन गया, सॉरी। तो इसके संबंध में पढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑक्सीजन से संबंधित है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ एक प्रोत्साहनों की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? कौन सी बैंक है जो कि डिजिटल ऋण है प्रसंस्करण प्रणाली उसने शुरू कर दी है? तो दोस्तों ये है आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इंडिया बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक। तो अब इसके संबंध में कुछ तथ्य पढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई, जो कि हम कह सकते हैं कि जो सीमांत और लघु उद्योग है उनसे संबंधित है, आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को 50% से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपने पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य बैंक के एमएसएमई और कृषि ग्राहकों को बेहतर तकनीक सक्षम बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। आईडीबीआई का पूरा नाम क्या है ये भी देखेंगे आप कि आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा है। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आईडीबीआई, इसके सीईओ राकेश शर्मा, आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अब दोस्तों जो एमएसएमई आया था इसका पूरा नाम क्या देखते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म, छोटे और लघु जो इंटरप्राइजेज उद्योग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होता है। इसे हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी कहते हैं। तो दोस्तों इन सबको बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जो डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? आईडीबीआई बैंक ने, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? कितने एम्स की स्थापना? तो दोस्तों इसकी संख्या है 22। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने पीएमएसएसवाई के तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। एम्स का पूरा नाम भी आ गया, देख सकते हैं आप।
22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुसार कुल 22 नए एम्स में से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में 6 एम्स पहले से एक्टिव है। कोविड मामलों को संभालने के लिए इन नए एम्स की क्षमताओं को सरकार द्वारा वेंटिलेटर जैसे अतिरिक्त उपकरणों के आवंटन के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। मतलब जो वेंटिलेटर है, जो कोविड-19 में दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन FIH एथलीट समिति के सदस्य बने? तो दोस्तों इसका उत्तर है सीरीजेस। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH, इसका पूरा नाम देख सकते हैं आप, एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वह 2017 से पैनल के सदस्य हैं। अब देखते हैं FIH का मुख्यालय कहाँ है। FIH क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में की गई। FIH के CEO थियरी वेइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज बोयस रेनकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये तेज गेंदबाज बोयस रेनकिन है, जो क्रिकेट से संबंधित है, आयरलैंड के हैं। आयरलैंड के तेज गेंदबाज बोयस रेनकिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का लेना ऐलान कर दिया है। रकीन ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के लिए खेलकर किया था। बोयस रेनकिन टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। पहले अपने 18 साल के करियर में बॉयड ने 3 टेस्ट मैच, 75 वनडे और 50 T20 मैच खेले हैं। कितने खेले हैं? 3 टेस्ट मैच, 75 वनडे और 50 T20 मैच इन्होंने खेले हैं। रेनकिन ने इंग्लैंड के लिए 7 वनडे और 2 T20 मैच भी खेले हैं। मतलब इंग्लैंड और आयरलैंड का खिलाड़ी है। मतलब कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो कि 2 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें ही रेनकिन है, एक खिलाड़ी है जिन्होंने पहले इंग्लैंड का भी प्रतिनिधित्व किया और आयरलैंड का भी किया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए, दोनों देशों के लिए प्रतिनिधित्व किया, तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने संन्यास लिया है, उसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं रेनकिन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। तो दोस्तों इसको आप 21 मई को मनाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है। आप सबको पता, एक होती है जन्म तिथि, एक होती है पुण्यतिथि। तो दोस्तों जो जयंती मनाते हैं वो जन्मदिन के दिवस पर मनाते हैं, जबकि पुण्यतिथि है जिस दिन उनकी मतलब जो शहीद होते हैं या मतलब उनकी मृत्यु होती है, उस दिन को हम पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। इसी दिन से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर देने के कारण से मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी लिट्टे ने ली थी। इस घटना के बीज श्रीलंका के आंतरिक संघर्ष में छिपे हैं, जो कई साल पहले से चला रहा था। तो दोस्तों लिट्टे कहाँ का संबंध है? श्रीलंका से है। वहाँ आपको पता होगा कि लिट्टे जो संगठन था, वहाँ भारत की सेना भी गई थी और इनमें झड़प हुई थी। भारत के भी कई सैनिक शहीद हुए थे। उसी दौरान जो लिट्टे संगठन है आतंकवादी, तो इन्होंने दोस्तों राजीव गांधी की भी हत्या कर दी। इसीलिए 21 मई को इनकी हत्या करने के कारण आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और इनकी हत्या कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में FIFA U-17 महिला विश्व कप 2022 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि ये भारत में इसका आयोजन होगा। किसका? FIFA अंडर 17 यानी कि जो 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं, उनका जो दोस्तों ये FIFA वर्ल्ड कप विश्व कप होगा, ये भारत में होगा। 2022 FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजन किया जाएगा। यह वैश्विक आयोजन 2017 में FIFA अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा FIFA टूर्नामेंट होगा। तो दोस्तों अब ये भारत में होने वाला, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रशासन ने सिंधु दर्शन उत्सव आयोजित किया गया है? मतलब लद्दाख है, वहाँ दोस्तों सिंधु दर्शन, जो सिंधु नदी है उसके दर्शन के संबंध में जो उत्सव है वो आयोजित किया गया है। लद्दाख प्रशासन ने कोविड-19 के प्रसार के मद्देनज़र प्रसिद्ध
सिंधु दर्शन उत्सव स्थगित कर दिया है। लेह में हर साल जून में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह उत्सव आयोजित किया जाता है। मतलब ये सिंधु दर्शन उत्सव आयोजित किया जाता है, ऐसा यहाँ लिखना था। मतलब इसका उत्तर था कि सिंधु दर्शन उत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये वर्तमान में जो 2021 है, अब नहीं होगा कोविड-19 को देखते हुए। और ये कब किया जाता है आप देख सकते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव ये आपका मतलब स्थगित हो गया है। ये गुरु पूर्णिमा, जून माह में गुरु पूर्णिमा के दिन इसको मतलब आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस साल भी 19 से 27 जून को ये उत्सव है प्रस्तावित था। कब से कब तक था? 19 से 27 जून को ये उत्सव प्रस्तावित था। इस दिन भक्त सिंधु नदी के तट के पास इकट्ठा होते हैं, जिसे भारत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2021 में जारी EY के अक्षय ऊर्जा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका। मई 2021 में जारी EY, अब ये EY क्या है अभी जानते हैं। EY के अक्षय ऊर्जा सूचकांक में अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। सौर फोटोवोल्टिक PV मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बिडेन है, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वो अब नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज का करंट अफेयर। मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण जो 10 लेटेस्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में आपको जानकारी दी। आप किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप दोस्तों नीचे दी गई लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं। लेटेस्ट जॉब है, एडमिट कार्ड है, आंसर की है, रिजल्ट, सिलेबस, डेली करंट अफेयर, ज्योग्राफी नोट्स है, हिस्ट्री नोट्स है, पॉलिटिकल नोट्स है, आर्ट एंड कल्चर नोट्स है, मैथमेटिक्स रीजनिंग नोट्स है, साइंस नोट्स है, हिंदी नोट्स है, इंग्लिश नोट्स है, कंप्यूटर नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट है। इस प्रकार आप ऑनलाइन नोट्स स्टोर वेबसाइट पर जाकर विजिट करके आप इन सभी सुविधाओं का लाभ दे सकते हैं और सिंगल क्लिक के माध्यम से आप ये सभी सूचनाएं वो अपने मोबाइल में अपने घर बैठे अपने आप अपने खुद के हाथों दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खबर है वो आपके पास में समय रहते पहुंच सके और हम इसी प्रकार से डेली डोज और करंट अफेयर है वो आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।